ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, ओडिशा राउत का समय आचार्य संजय। इसका पहला वाला वीडियो 10 मिनट का था, जिसमें मंगल केतु का युति, अंगारक योग, विस्फोटक योग, पिशाच बाधा योग, पिशाच योग, नाग योग, शनि का दृष्टि, बकरी शनि, इन सब का जो मिश्रित इफेक्ट है इस समय बहुत से स्थानों में पड़ना चालू हो चुका है। और मुख्यतः अगर देखेंगे साउथ में बहुत बड़ा विस्फोट और 40 लोगों का मरना, गुजरात में उधर एरोप्लेन का हादसा होना, कितने सारे इधर उत्तराखंड इत्यादि में हेलीकॉप्टर का गिरना, ऐसे बड़े सारे चारों तरफ आप देखोगे तो सेंट्रल में भी आप देखना आदमी के आग लगना, ये सब अभी बड़ा जोर से चल रहा है। अब तक मंगल केतु मिले नहीं थे, लेकिन अब मिल रहे हैं और शनि बकरी इंपैक्ट भी पड़ रहा है। शनि का दृष्टि यद्यपि कन्या राशि में है, वृषभ में है, धनु में है, उसके बावजूद भी इसका कहीं ना कहीं साइड इम्पैक्ट और इफेक्ट मंगल केतु का षडाष्टक के योग के अनुसार पड़ना चालू हो गया है, तो जिसके कारण भिन्न जगह में आग लग रहे हैं और आग लगेगा और भी। तो किसके किसके कहाँ कहाँ आग लगेगा, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी दिया हूँ। जैसे मेष राशि का शिक्षा, संतान, प्रेम, लवरा लवरी, ऐसे वृषभ राशि का भूमि भवन वाहन, गाड़ी मकान इत्यादि ऑलरेडी बता दिया। कुछ लोगों का लग चुका होगा, कुछ लोगों का लगने वाला होगा, कुछ लोगों का लग रहा होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई छोटा सा चीज जल जाएगा, बच जाएंगे, किसी का पुण्य बल ज्यादा रहेगा, किसी का वहां पर शुभ ग्रह बैठा होगा तो शुभ ग्रह शुक्र बृहस्पति के ऊपर ऐसे लगे तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जिसका पाप ग्रह है और उसके ऊपर दोनों फिर से मिश्रित हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है। और किसका ज्यादा संभावना है? जिनका घर में एक से ज्यादा शनि साढ़े साथी, 3 शनि साढ़े साथी, या 2 साढ़े साथी, 1 ढैया, या 1 शनि साढ़े साथी और 1 को शनि का महादशा, या एक साथ किसी के ऊपर शनि साढ़े साथी, शनि महादशा, पक्का आग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा कम लगेगा। ये लिख लो। इस क्षेत्र में बड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। तो इस समय सबसे बड़ा जो जरूरी विषय है, क्या क्या प्रिकॉशन और सेफ्टी लेंगे, इसको अभी से थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है। उसमें से सबसे पहला, अगर खाली एस्ट्रोलॉजिकल गोचरीय स्थिति के अनुसार आपके घर में आग लग जाएगा, आपके गाड़ी में आग लग जाएगा, आपके ऑफिस में आग लग जाएगा, आपके फैक्ट्री में आग लग जाएगा, आपके पूजा स्थान में आग लग जाएगा, या कहीं और आग लग जाएगा, ऐसा नहीं है। साथ में अगर आपका वास्तु भी प्रॉब्लम है, वास्तु का डायरेक्शन देखो कि आपके घर में सिंह लग्न राशि कौन सा जगह को डिनोट कर रहा है, उस जगह में किसी भी प्रकार का फायरेबल एलिमेंट है तो उनको जितना जल्दी हो सके उसको साफ सुथरा क्लियर करना जरूरी है। क्या बोला? जहां पर सिंह लग्न आपके घर में वास्तु के अनुसार जगह डिनोट हो रहा है, उस जगह में प्लस जहां पर कुंभ लग्न राशि बन रहा है, आप अगर वास्तु का ग्रिड निकालना जानते हैं तो उस 2 ग्रिड को आपको सावधान और साफ सुथरा और क्लियर रखना जरूरी है। दूसरा, इसमें क्या क्या सेफ्टी लेंगे और किन के लिए खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला, जो लोग मतलब जिनके घर में पुराना कपड़ा, पुराना टेबल, पुराना चेयर, पुराना किसी भी प्रकार का कागज, खाता, कलम, फायर एलिमेंट, लकड़ी, तेल, लोहा, बैग, कपड़ा, या ऐसे वाला जो बक्सा होता है, बक्सा के अंदर जो कपड़ा उपड़ा सब रखते हैं, दीवान टाइप बोलते हैं, उस प्रकार का जिसके घर में है, बड़ा ज्यादा डंडो पिलो गद्दी उद्दी टाइप का पड़ा हुआ है और राइट डिस्टेंस में नहीं है,
घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, फायर सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रहा है, घर में बड़े सारे मतलब सेफ्टी रूल को आप मतलब वायलेट कर रहे हो या नहीं मान रहे हो या उसका व्यवस्था नहीं किए हो, जहां भी आपका ऐसे वाटर रिलेटेड पॉइंट स्विच पॉइंट है उसके नीचे कोई भी लकड़ी या तख्ता नहीं है, या घर का वायरिंग और अर्थिंग नहीं है, या एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा लोड दे के सिस्टम गर्म हो रहा है, ऐसे किसी भी जगह हो तो अगला 45 दिन से लेके 90 दिन तक, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि दृष्टि होगा तो भी जलेगा। अभी इतना ही नहीं कि आप 45 दिन का बात कर रहे हो, उसके बाद भी जलने का बड़ा सारा योग दिख रहा है। तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर हो सके तो घर में ला के रखिए, ये बहुत जरूरी है फायर एक्सटिंग्विशर होना। दूसरा, बालू और पानी का व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं तो गाड़ी में भी जरूर फायर एक्सटिंग्विशर रखें। सबके साथ होगा ऐसा एकदम नहीं है, या डरने का डराने का बात नहीं है, लेकिन हम लोग इस वीडियो को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य रहता है वो केवल आप लोगों को आगाह करने के लिए, अलर्ट करने के लिए। जैसे अभी ये मिथुन राशि का यात्रा स्थान में हो रहा है, कुंभ राशि का लंबे यात्रा के स्थान में हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य रहता है कि आपको हम अलर्ट करें कि देखो यात्रा नहीं करो, काम नहीं करो, ऐसा विषय नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आप इस कंडीशन पे अपने आप को बड़े अलर्ट, अवेयर और सेफ्टी अवेयरनेस के साथ काम करें, क्योंकि आग लगना सबके साथ नहीं होता है। आग उन्हीं के जिंदगी में लगता है, उन्हीं के घर में लगता है जहां पर सेफ्टी रूल को वायोलेशन हुआ है। और जैसे अभी मेष राशि का पंचम स्थान बोल रहा हूँ, संतान, किताब, ये जितने सारे आते हैं, ऐसे ही आप किसका कौन सा भाग है वो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। तो उन सारे विषय को थोड़ा सा इस समय ख्याल रखना, मद्देनजर रखना। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझ जाना। तो ये रूल वही है, अगर एक घर में ज़्यादा मतलब परिवार में 2 से ज़्यादा का 7.5 ढैया या महादशा शनि का चल रहा हो, या जिसके घर का कुंडली में मंगल केतु का युति हो या राहु मंगल का युति हो, या फिर जिनके घर में इस प्रकार का कचरा भर के रखे हो, मेरा रिक्वेस्ट है, इस समय बहुत जरूरी चीज है कि जितना एक चीज हम लोग टेक्निकली हमें पढ़ाया जाता है सेफ्टी इंजीनियरिंग में, कि आप जितना ज़्यादा घर का चीज को वेडिंग आउट करो, फाइल वेडिंग आउट, जो लोग मैनेजमेंट पढ़े हैं उनको पता होगा। वेडिंग आउट करना मतलब जो अननेसेसरी है, जो यूटिलाइज नहीं है, लेकिन हम लोग लोभ के मारे उन सारे सामान को रखे रहते हैं, और हमें नहीं पता कि जैसे कहीं किताब का बंडल पड़ा हुआ है, कहीं कपड़ा का पुराना बंडल पड़ा हुआ है, कहीं पर लकड़ी का पुराना बंडल पड़ा हुआ है, जो अननेसेसरी आइटम एलिमेंट है, भंगा टूटा चेयर, टेबल, घड़ी, वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक, तेल डब्बा, कचरा डब्बा, प्लास्टिक बोतल, जो कुछ भी ऐसे फायरेबल आइटम पड़ा हुआ है, उनको जितना जल्दी सेफ डिस्टेंस से रखना या फेंकना। लेकिन हम लोगों का बड़े सारे लोभ दृष्टिकोण रहता है। बहुत से ऐसे जो लोग रहते हैं, टारो में उसको बोलते हैं 4 ऑफ पेंटाकल्स, सब कुछ पकड़ के रखना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। माइजर नहीं होते हैं, लेकिन वो पकड़ छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति विशेष। तो उनके लिए ये बहुत जोर से लागू होता है कि भाई जो आपके लिए ऑन यूज है, उनको आपके घर का कूड़ा करकट करके आपका घर में ज़्यादा लोड मत बढ़ाओ, क्योंकि फायर का योग लगा हुआ है। तो आप ग्रह स्थिति के अनुसार एक प्रकार का सपोर्ट कर रहे हो कि आग लगे, और ये अगर आग लगा तो अनकंट्रोल होगा, फायर वाला आते आते आपका सब कुछ टाटा बाय बाय हुआ होगा। दिल्ली पहाड़गंज में एक बार भयंकर आग लगा था, ऑल नेशनल न्यूज हो गया था इसी बारिश का दिन में। आप लोग शायद जो लोग मेरे उम्र से नीचे होंगे, उनको मेरे उम्र के बारदार होंगे, उनको पता रहेगा। अंदर फायर गाड़ी घुस नहीं पाया, और फायर गाड़ी नहीं घुस पाने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ, क्योंकि ऐसा आग हुआ कि कहाँ से निकलेंगे किसी को पता नहीं चला, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया।
शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। आप देखना पहाड़गंज का घर बड़ा गली गली जैसा रहता है, हमारे कटक में भी ऐसा ही है, गली गली। एक आदमी ऐसा करेगा दूसरा क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो वहां पर जो एक दूसरे का घर का डिस्टेंस में क्या होता है, चिमनी जैसा इफेक्ट होता है। जिनको जो लोग जानते होंगे चिमनी साइंस, तो चिमनी मतलब जो प्लांट फैक्ट्री में बड़ा बड़ा पाइप होता है ना, ऊपर धुआं निकलने वाला, उसमें कोई मोटर पंप नहीं लगता है, वो ऑटोमेटिक एयर प्रेशर वहां पर होता है कि हवा अपने आप ऊपर उठा के फेंक देता है। ठीक है, ऐसा ही दो घर का बीच जिसका है उनको भी बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसे बस्ती में रहते हो, पहाड़गंज टाइप, कटक टाइप, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जहां पर एक घर से दो घर का बीच में 3 फुट 2 फुट का डिस्टेंस रहता है और लंबा लंबा बड़े बड़े घर रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे भी वहां पर ज्यादा फायर होता है, क्योंकि वहां पर एयर फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये साइंटिफिक सारा बात है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंगित कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय ऐसा योग है, मंगल केतु विस्फोटक अग्नि योग है, तो थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। भगवान ना करे फिर से किसी प्रकार का ऐसे जान माल का नुकसान या बहुत ज्यादा लोगों का जैसे मरने का स्थिति हो, वो सब थोड़ा सा नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि सभी के साथ होगा, एकदम 150 करोड़ लोगों के साथ ऐसा हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों का काम है कि हम लोग जान ले कि अभी ग्रह में ऐसा परिस्थिति है, तो हम सबको एक प्रकार का सेफ डिस्टेंस में रह के और हर डायरेक्शन को सोच के समझ के इस समय रहना चाहिए। अभी एक केस था, मैं और एक बता देना चाहता हूँ। वो सारे घर में सोए हुए थे और रात भर, चाहे वो क्या बोलते हैं, बैटरी जो बनता है जहाँ से घर पहुँचाता है, बैटरी पहुँचा के, क्या रेटर वेटर बोलते हैं उसको, मुंह में नहीं आ रहा है, या पूजा रूम में दिया जला के रखा था। तो दिया में तो एक साथ आग नहीं लगेगा, धीरे धीरे सुलगता गया सुलगता गया सुलगता गया। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब नींद लगा हुआ है, तो 3 बजे से धीरे धीरे आग लगा और सुबह 6 बजे तक पूरा घर का सब कुछ धुआं धुआं। बड़ा कॉस्टली आइटम सब वहां पर रखा गया था, सोना से लेके चांदी से लेके कपड़ा से, कॉस्टली कपड़ा, एक एक पाटो साड़ी जिसको बोलते हैं, 30,000 40,000 का साड़ी, ड्रेस, और कितना सारा पैसा। तो अंदर आग सुलग गया, खत्म हो गया। तो ऐसे इसीलिए बहुत जरूरी है कि इतना ह्यूज नुकसान हो। अच्छा, नुकसान हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, जलने के बाद जो आदमी रोता है, अरे मेरा बर्बाद हो गया, अरे मेरा जिंदगी भर का कमाई चला गया, अरे मेरा तो सब कुछ तहस नहस हो गया, ये जो टेंशन है उसमें स्ट्रोक हो जाता है, आदमी को भयंकर स्ट्रोक हो जाता है, किसी का ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो वो सब नहीं हो बोल के हम लोग ये सब आगाह कर रहे हैं। और जब आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप थोड़ा सा क्या होता है, हाई अलर्ट होने लगते हो, और यही हमारा भी मकसद है कि आपको अलर्ट किया जाए। ऐसे नहीं कि हम जो बोल रहे हैं एकदम 100% सबके साथ हो जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है। और इस चीज को अगर आप समझ जाते हो कि इस समय बहुत ज्यादा संभावना है फायर लगने का, तो आप सेफ्टी को नेचुरली, सेफ्टी रूल को वायोलेशन नहीं करोगे। और उसके लिए हर डायमेंशन में जब मेरा वीडियो देखोगे तो क्या होगा, हर डायरेक्शन में आप कोशिश करोगे कि कहाँ ऐसा कुछ है क्या जहाँ हम लोग ठीक कर सकते हैं। देखो, आग लगने का योग है तो आग तो लगेगा ही, और भी बहुत ज्यादा, तो आप दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। ये मकसद हमारा यही है। ऐसा मकसद नहीं है कि आपको डराएं और भगवा बनाएं और आप लोग सब डरोगे तो हमें मजा आएगा, ऐसा एकदम नहीं है, या हमारा बहादुरी हो जाएगा। हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि इस समय क्योंकि आकाशीय स्थिति में पर्टिकुलरली देखो, अभी क्या है कि अभी जैसे हमारे उड़ीसा में रथ यात्रा है, तो कोई पूजा करने गई हो माई, साड़ी पल्लू नीचे गिरा हुआ है, आग लग जाए तो, क्योंकि अभी देखो ये किसको लग सकता है, कुंभ राशि का सप्तम स्थान में है, तो दाम्पत्य, पति हो या पत्नी हो, या कोई ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, बैटरी गाड़ी है, या आपके घर में ये 7th स्थान होता है बिजनेस ऑफिस, तो आपका पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आ सकता है। सबके साथ आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अगर पूरे देश में ये चल रहा है, कई सारे ये जैसे जैसे मंगल केतु एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने जा रहे हैं, और फिर मंगल जाके शनि के दृष्टि में रहेगा, तो चोरी चकारी तो होना है, माल नुकसान तो होना है। और बकरी जब हो जाता है तो बकरी ग्रह
जल्दी जलाते हैं, यानी आग लगने का घटना जल्दी होता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और नहीं रहोगे कोई बात नहीं, किसी हो सकता है 99% किसी के कहीं किसी को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हल्का में रह जाओ। मतलब आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और उस डायमेंशन, अभी ये इसलिए बता रहे हैं कि उस डायमेंशन पे आप चिंता कर सको कि क्या यहाँ पर आग लग सकता है, क्या यहाँ पर ऐसा कोई चीज है जिसके लिए फायर हो सकता है, चाहे कुंभ राशि हो चाहे मीन राशि हो। तो वो थॉट प्रोसेस जब आपके अंदर चलने लगेगा तो आप बच सकते हो, बचा सकते हो। और अगर आपके पास वो थॉट प्रोसेस नहीं है, हाँ ठीक है जी रहे हैं जीने दो, तो फिर हम लोगों का ये वीडियो बनाने का कोई मूल्य नहीं है, ये टाइम बर्बाद गया बोल के समझे। चलिए, और ज़्यादा समझाना नहीं चाहता हूँ। और आपको अच्छा, उससे पहले बता देता हूँ कि देखो मीन राशि, अभी जिसके ज़्यादातर यही दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी घर में क्योंकि शनि मीन राशि में बैठा है, तो अब आने वाले समय में शनि के ऊपर में मंगल का दृष्टि होगा, तो शनि मंगल समसप्तक होंगे। मीन राशि में शनि मंगल समसप्तक होना या छठा स्थान में मंगल केतु का युति होना, तो मीन राशि के लिए भी ये बहुत संभावना है। और अगर आपका मीन राशि है और साथ में घर में 1 या 2 का ढैया, कोई सिंह राशि का है, कोई धनु राशि का है, या कोई कुंभ राशि ये है या मेष राशि है, ऐसे मिले हुए कोई भी घर में 2 से 3 से ज्यादा है, तो भी ऐसा कुछ जलने जलाने का घटना, फायर होने का घटना, अनकंट्रोल्ड फायर होने का घटना किसी किसी को, सबको नहीं, इसलिए सबको डरना नहीं। फिर से कह दूं, ये वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि अभी आंख खोल के देखो कि आसपास ऐसा कोई चीज जो अननेसेसरी कहीं पर पड़ा हुआ है और ज्यादा फायर प्रोन है, तो उसको ठीक करिए, बस इतना ही लक्ष्य है और कुछ नहीं।